नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमावत और आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थी गणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संधि प्रकरण टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला अपना जो टॉपिक है वह संधि की परिभाषा रहेगी। तो संधि क्या होती है? संधि वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है? वर्णों का परस्पर मेल होता है। क्या होता है बेटा जी? संधि में वर्णों का परस्पर मेल होता है। और जो संधि शब्द हैं ये संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा में जो संधि का अर्थ है वह मेल, योग, जोड़ या संगम से हैं। जबकि अगर मैं बात करूं संयोग की, संयोग संधि से बिल्कुल अलग हैं। जैसे दो उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला उदाहरण है अपने पास अत्याचार। अत्याचार जो शब्द हैं वह दो पदों से मिलकर बना है, अति प्लस आचार। पहला शब्द है अपने पास अति। अति यानी अधिक और आचरण यानी आचरण। अब अति जो शब्द हैं इसमें जो अंतिम वर्ण है वह ई है और जो दूसरा शब्द आचार है या पद है उसमें पहला वर्ण आ है। तो ई प्लस आ से एक नया विकार उत्पन्न हुआ है जिसको क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे या। क्या? या। तो यहाँ पर नया विकार उत्पन्न हुआ है। अगर विकार उत्पन्न हो तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगर विकार उत्पन्न नहीं हो तो संयोग होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हस्तलिखित। हस्तलिखित का मीनिंग क्या है? हाथ से लिखित। अब हस्तलिखित शब्द को दो पदों में अगर ब्रेक करें तो हस्त प्लस लिखित। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हस्त में क्या है? लास्ट में अ और लिखित में क्या है? ई। लेकिन कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। इन दोनों के योग से कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। तो संधि की परिभाषा यहाँ से क्या निकल कर आएगी? संधि की परिभाषा यहाँ से ये निकल कर आएगी, अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपस में संयोग करे। आपस में क्या करे? आपस में संयोग करे और संयोग करने पर विकार उत्पन्न हो। संयोग करने पर क्या हो? विकार उत्पन्न हो तो क्या होगा? पक्का पक्का संधि होगी, न कि संयोग होगा। समझ में आ रही है बात? अब संधि के 5 मुख्य भेद हैं। कितने भेद हैं संधि के? संधि के 3 मुख्य भेद हैं। संधि के 3 मुख्य भेद हैं अपने पास। पहला है स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है अपने पास विसर्ग संधि। अगर मैं बात करना चाहूँ स्वर संधि की तो स्वर संधि में क्या होगा? स्वर संधि में जो अपने पास है स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसी को स्वर संधि बोलेंगे। क्या कहेंगे? स्वरों का स्वर के साथ मेल होने पर परिभाषा क्या हो जाएगी? स्वर का स्वर के साथ क्या होगा? मेल होगा। मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं। 5 प्रकार इसके कौन कौन से हैं? इसमें पहला प्रकार जो आता है वह अपने पास आता है दीर्घ संधि।
कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है गुण संधि। और तीसरा अपने पास वृद्धि संधि। और चौथा अपने पास यण संधि। और पांचवा होता है अयादि संधि। तो इन पांचों संधियों के बारे में चर्चा आज की क्लास में करने जा रहे हैं, जिसमें से पष्ट संधि है अपने पास दीर्घ स्वर संधि। पष्ट संधि क्या है अपने पास? पष्ट संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा बेटा जी? दीर्घ स्वर संधि में दो ह्रस्व स्वर आपस में संयोग कर कर दीर्घ हो जाएंगे। अब ह्रस्व स्वर आपको पता होने चाहिए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं अपने पास? ह्रस्व स्वर में जो अपने पास आता है ह्रस्व स्वर में अ, ई और छोटा ओ और ऋषि आती है। जबकि दीर्घ स्वर में क्या आता है अपने पास? दीर्घ स्वर में अपने पास आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी ऋषि। वैसे बड़ी ऋषि को इस चीज़ में लेते नहीं हैं। तो इसमें क्या होगा? इसका जो संकेत सूत्र होगा वह आ के बाद अगर या आ समान स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो संकेत जो सूत्र है वह अपने को क्या देखने को मिलेगा? संकेत अगर मैं सूत्र की बात करूं, सूत्र के रूप में इसको प्रदर्शित करूं, तो सूत्र के रूप में कैसे प्रदर्शित होगा? ए प्लस ए या आ, ए प्लस ए या आ आए तो उसका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। एक तो इस टाइप के उदाहरण इसमें अपने को देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? अगर आ प्लस ए आए, आ प्लस ए आए तो भी आ होगा। क्या होगा? आ प्लस ए आए तो भी क्या होगा? तो भी दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। और दोनों दीर्घ आए, आ प्लस आ आए तो भी क्या होगा? तो भी बड़ा आ होगा, मतलब दीर्घ होगा। समझ में आ रही है आपकी बात? तो ए कहने का मतलब यह है कि ए या आ आए और उसके बाद ए या आए तो बड़ा आ हो जाता है। इनसे ये चीज़ देखने को मिलेगी अपने को। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ई में भी होगा। ई में कैसे होगा? अगर मैं ई की बात करूँ तो ई में छोटी ई या बड़ी ई के बाद संयोग हो किससे? छोटी ई बड़ी ई से, तो दीर्घ हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। ठीक बात। और तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा अपने पास? तीसरा उदाहरण छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। मतलब प्रथम पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तथा दूसरे पद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार ऋषि भी क्या हो जाएगी? बड़ी ऋषि हो जाएगी। ऋषि भी अपने पास क्या हो जाएगी? बड़ी ऋषि हो जाएगी। ऋषि बड़ी ऋषि कैसे होगी? जैसे ऋषि प्लस ऋषि आए तो बड़ी ऋषि ऐसे हो जाएगी। बड़ी ऋषि में क्या करते हैं? एक री और ऐड कर देते हैं। तो ये चार फॉर्मूले आपको अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए। अब इनके उदाहरण अपने को देखना है। तो उदाहरण सबसे पहले बड़े आ के उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक एक करके उदाहरण आपके सामने रखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर स्वाधीन की बात करें तो स्व प्लस अधीन दो शब्दों से मिलकर क्या बनेगा? स्वाधीन। तो यहाँ पर अ का अ वर्ण के साथ क्या हो रहा है? परस्पर मिलान हो रहा है, तो बड़ा आ हो जाएगा, तो स्वाधीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वाधीन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण है जैसे महा प्लस अमात्य। तो यहाँ पर आ है
हा में क्या है, आ छिपा है और इसमें अ है, तो आ और अ मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएगा। तो महा आ हो गया बड़ा, महामाते, क्या, महामाते इसका उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर मैं आ के और उदाहरणों की चर्चा करूं, तो आ के और उदाहरण जैसे क्या हो जाएंगे, अपने पास बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे द्राक्षा प्लस अवलेह, तो द्राक्षा अवलेह, द्राक्ष से बनी चटनी, द्राक्षा प्लस अवलेह, तो आ का अ के साथ संयोग हो रहा है, तो द्राक्षा अवलेह। द्राक्ष मतलब क्या, अंगूर, अंगूर से बनी चटनी, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अपने पास है त्रिपुर प्लस हरि, तो क्या हो जाएगा, अ और अ, तो आ हो जाएगा त्रिपुरारी, क्या हो जाएगा, त्रिपुरारी। तो ये आ के क्या हो, ये आ हो गए इन सब उदाहरणों में आ का ये हो रहा है। वैसे ही कुछ अपवाद हैं, जैसे वह आपको नोट डाउन करना है। जैसे रुद्र प्लस अक्षी, अब रुद्र में अ है और अक्षी में अ है, तो रुद्राक्षी होना चाहिए, लेकिन इस ये अपवाद है, यहाँ पर रुद्राक्ष होगा, क्या होगा, रुद्राक्ष होगा। वैसे नीलाक्षी, तो नील प्लस अक्षी नीलाक्ष होगा, नीलाक्षी नहीं होगा। कमलाक्ष होगा, कमल प्लस अक्षी कमलाक्ष। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, छात्रावास, तो छात्रावास में क्या होगा, छात्र या छात्रा दोनों हो सकते हैं, प्लस आवास, तो क्या हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा। परस्पर मिलने के बाद क्या हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है आपके सामने। जैसे एक और उदाहरण लेना चाहे, कंटक प्लस आकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, तो क्या हो जाएगा, कंटका आ बन जाएगा और किरण कंटका किरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटका किरण हो जाएगा। स्वर्ण प्लस आबा, स्वर्ण प्लस आबा मिलकर क्या हो जाएगी, स्वर्ण, स्वर्ण आबा नहीं होगी, स्वर्ण आब होगी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है बात। वैसे ही लास्ट एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक के प्लस आत्म, तो क्या हो जाएगा, एक के में अ छिपा है, आत्म में आ छिपा है, तो अ और आ मिलकर आ बन जाएगा, तो एकात्म। तो ये इम्पोर्टेंट उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है, इनको अच्छे से याद करना है। अब दूसरा क्या है, ई और ई का बड़ी ई और या छोटी ई के साथ संयोग होगा, तो वह क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। जैसे जैसे कविंद्र, कविंद्र में क्या होगा, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी ई है, यहाँ पे भी छोटी ई है, तो मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, कविंद्र बन जाएगी। समझ में आ रही है बात। प्राप्ति प्लस इच्छा, प्राप्ति प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, प्राप्ति इच्छा। अब छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई, तो ऐसे प्राप्ति बड़ी की मात्रा लगेगी, प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति इच्छा। समझ में आ रही बात। अतीव, अतीव की बात करेंगे तो अति प्लस ईव,
तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी, अतीव क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। वैसे ही जैसे क्षितिज की बात करें तो क्षितिज में क्या होगा, क्षितिज में क्या होगा, क्षिति, क्षिति यानी होती है पृथ्वी, और ईश, ईश यानी होता है स्वामी। तो क्षितिज, तो यहाँ तो यहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो क्षितिज, क्षितिज भी क्या हो जाएगी अपने पास, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। समझ में आ रही बात। अधिक्षक की बात करें तो अधिक्षक में क्या होगा, अधि प्लस इक्षक, तो अधिक्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक्षक हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगी अपने पास। वैसे ही सेम उदाहरण की बात करें तो सेम उदाहरण अपने सामने आता है कविश्वर, तो कवि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। वैसे ही बात करें जैसे सचिंद्र, तो सचिंद्र में क्या होगा, सची, सची यानी क्या होता है, सची यानी होता है इंद्र की पत्नी, और इंद्र तो क्या हो जाएगा, सचिंद्र, तो बड़ी च के ऊपर बड़ी मात्रा हो जाएगी, तो सचिंद्र हो जाएगी। और योगी प्लस इंद्र क्या होगा, योगिंद्र, योगी प्लस इंद्र क्या होगा, योगिंद्र, योगी प्लस ईश्वर क्या होगा, योगीश्वर। समझ में आ रही है बात। वैसे श्रीश, सतीश, ये सब क्या है अपने पास, इसके उदाहरण हैं। उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यविंद्र ले लिया तो यवि प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा, यविंद्र हो जाएगा। महेंद्र, तो मही प्लस इंद्र, महेंद्र, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। समझ में आ रही है बात। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, मणि प्लस इंद्र, मणिंद्र। और श्री, श्री प्लस ईश, श्री प्लस ईश क्या हो जाएगा अपने पास, श्रीश, बड़ी मात्रा चढ़ जाएगी। श्रीश बोलते हैं विष्णु को, किसको बोलते हैं, विष्णु को। करीश, करी प्लस ईश, करी प्लस ईश, करीश बड़ी मात्रा चढ़ जाएगी। तो करीश होता है यरावत, हाथी। कर यानी हाथी, ईश यानी भगवान। तो हाथी के भगवान कौन होते हैं, यरावत। इंद्र का हाथी यरावत होता है। ठीक उसी प्रकार ऊ वाले उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तो ऊ में क्या होगा, अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ संयोग करे तो दीर्घ ऊ में चेंज हो जाता है। जैसे बानुदय, तो बानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, बानुदय। बानु वैसे ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा ऊ होगा, तो बानुदय। बानुदय किसका उदाहरण हो गया अपने पास, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। उसी प्रकार जैसे सिंधु प्लस उर्मी, तो सिंधु में क्या है, छोटा ऊ, और उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो सिंदूरमी, सिंदूरमी हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, सिंदूरमी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बू प्लस बू यानी पृथ्वी और ऊर्जित, तो क्या हो जाएगा, बूर्जित। क्या हो जाएगा, बूर्जित। क्या हो जाएगा, बूर्जित हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है जैसे मृत्यु प्लस उपरांत, तो यहाँ पर ये छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ, तो मृत्युपरांत क्या हो जाएगा, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित तो क्या हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा अपने पास। वैसे ही मधु प्लस उत्सव, तो मधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, मधुत्सव, दीर्घ हो जाएगा। सेम चमू, चमू यानी होती है सेना, चमू प्लस उत्साह तो क्या हो जाएगा, चमुत्साह, चमुत्साह मतलब सेना का उत्साह। बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य में क्या होगा, बहु, बहु यानी बहुत सारे, और उद्देश्य तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, बहु, बहु ये बड़ा ऊ हो गया, देश्य, बहुदेश्य, स और ये आगा, बहुदेश्य, बहुदेश्य, बहुउद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य के हिसाब से उद्देश्य, अगर उद्देश्य ही है तो उद्देश्य ही, समझ में आ रही है बात। भू प्लस उत्थान तो क्या हो जाएगा, भू यानी पृथ्वी, उत्थान तो बड़ा वो हो जाएगा, भूछान, भूछान हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। वधु प्लस उक्ति क्या हो जाएगी, वधुक्ति, वधु प्लस उक्ति भी क्या हो जाएगी, वधुक्ति। और लास्ट उदाहरण है अपने सामने, प्रति वस्तु प्लस उपमा, प्रति वस्तु प्लस उपमा तो क्या हो जाएगी, प्रति वस्तु, जो ये छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ में चेंज हो जाएगा क्योंकि आगे छोटा ऊ है, प्रति वस्तुपमा। तो इस प्रकार अपने को क्या देखने को मिले, ये बड़े ऊ वाले उदाहरण अपने सामने देखने को मिले जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब री वाले उदाहरण देखते हैं। री वाले उदाहरणों में मातृ ऋण, पितृ ऋण, भ्रातृ ऋण, ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने पास पेन चेंज कर लेता हूँ, जैसे पितृ प्लस ऋण, ऋण वाले उदाहरण तो क्या हो जाएगा, पितृ प्लस ऋण, यहाँ पर री है, यहाँ पर भी री है तो बड़ा री आ जाएगा, तो पितृ और एक और ऐड हो जाएगा तो ये र, ये दूसरा र, तो पितृण क्या हो जाएगा, पितृण। वैसे ब्रात प्लस रिकार, जैसे ब्रात में री है और रिकार तो ब्रात रिकार, तो ब्रात फिर एक और री तो ब्रात रिकार क्या हो जाएगा, ब्रात रिकार। वैसे ही होत्र प्लस रिकार तो क्या हो जाएगा, होत्र प्लस रिकार, होत्र प्लस रिकार हो जाएगा क्या, होत्रिकार। ठीक उसी प्रकार स्वर, स्वसर प्लस ऋण तो क्या हो जाएगा, स्वसर ऋण। तो ये इन उदाहरणों में क्या है, बड़ा री हो गया, छोटा री प्लस छोटा री मिलकर क्या हो गया, बड़ा री हो गया। तो आज हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा की है। दीर्घ स्वर संधि में जो ह्रस्व स्वर हैं वह ह्रस्व के साथ संयोग होकर, या दीर्घ स्वर दीर्घ के साथ संयोग होकर, या ह्रस्व स्वर दीर्घ के साथ संयोग होकर, या दीर्घ स्वर ह्रस्व के साथ संयोग होकर दीर्घ हो जाता है। इस कारण इसको सवर्ण संधि भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका ही दूसरा नाम है सवर्ण संधि। क्या है, सवर्ण संधि भी इसको कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट संधि की।